हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इजी इंग्लिश बाय सुनील सर। दोस्तों, एसएससी के सीएचएसएल एग्जाम का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, जैसा आप सबको मालूम होगा। एसएससी का सीएचएसएल एग्जाम जो है एक बहुत बढ़िया मौका है एसएससी में नौकरी के द्वारा नौकरी पाने का। इसमें लेवल की अगर बात करें तो ये इंटर लेवल पे हो लिए जाते हैं एग्जाम, क्वालिफिकेशन इंटर लेवल का होना चाहिए। क्वेश्चंस के अगर लेवल देखे जाए तो बहुत कठिन नहीं होते और इंग्लिश सेक्शन में 25 क्वेश्चंस पूछे जाते, टोटल 25 मार्क्स के होते। तो आज मैं आपके लिए लाया हूं इसी सीएचएसएल स्पेशल, एसएससी में सीएचएसएल स्पेशल, और आज खासकर चर्चा करूंगा आपके साथ एक्टिव टू पैसिव, जो एक बहुत स्थायी प्रकार है क्वेश्चन का जो अपीयर होते हैं क्वेश्चन पेपर में आपको मिलते हैं। और साथ ही साथ एक बहुत बड़ी बात यह है, गुड न्यूज, कि ये एक ऐसी जगह, ये एक ऐसा क्वेश्चन टाइप है जहां आप मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं, पक्का कर सकते हैं आप, यानी आप ऐसा कुछ कर सकते हैं कि वॉइस चेंज करने में आपको नंबर आना ही आना। कुछ खास बातों का ध्यान रखना है, मैंने ट्रिक के तौर पे आपको दिया हुआ बोर्ड पे, अभी आपके साथ चर्चा होगी। तो आइए इस बहुत ही मजेदार और हाई स्कोरिंग सेशन के वीडियो की शुरुआत करता हूं आपके साथ। आइए शुरू करते हैं। तो देखा आपने, एसएससी सीएचएसएल प्रैक्टिस के लिए मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करने जा रहा हूं, तो कृपया इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि जो एग्जाम में अपीयर होने वाले हो निश्चित तौर पे इसका फायदा उठाएं। आइए, तो तरीका, ऑप्शन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ऑप्शंस दिए होते हैं, आंसर पका पकाया आपके सामने होता है, बस केवल चेक करके सिक्योर करना है कि इनमें से कौन सा मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर होगा। यही आपका काम। कैसे करेंगे वॉइस में? बहुत आसान है। पहली बात जो ध्यान रखना, सही ऑब्जेक्ट चुने। आपने वॉइस का बेसिक अगर जाना होगा तो उसमें एक बात होगी कि एक्टिव सेंटेंस में वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है, पैसिव दरअसल उसी से शुरू होता है, यानी एक्टिव के वर्ब का ऑब्जेक्ट दरअसल पैसिव में सब्जेक्ट बन जाता है। तो आप पहला काम करेंगे कि एक्टिव सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को, सही ऑब्जेक्ट को पहचानेंगे, ताकि आपको ऑप्शन में शुरू में उन्हें देखने की आदत डालनी होगी। आपको यह पता करना होगा कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन एक्टिव वर्ब के ऑब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, सही पैसिव वर्ब फॉर्म आप वॉइस के बेसिक में ये सिखाए जाते हैं। हर टेंस के अनुसार, वर्ब के फॉर्म के अनुसार एक्टिव का वर्ब का पैसिव रूप होता है। तो आप, दूसरा स्टेप यही होगा, ऑब्जेक्ट के बाद आपको रखना पड़ेगा एक्टिव वर्ब का पैसिव रूप। तो सही पैसिव रूप क्या होगा ये आपको पहचानना होगा। तीसरी बात, सेंटेंस टाइप का ध्यान रखें। अलग अलग तरह के सेंटेंस, जैसे क्वेश्चन सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस है, क्लॉज वाले सेंटेंसेस हैं। आप जब पढ़ेंगे बेसिक्स तो कभी चर्चा होगी वॉइस के बेसिक्स में, तो उस सेंटेंस टाइप के अनुसार ऑप्शन को चुनने की आदत डालेंगे। चौथी बात बहुत जरूरी है, एक्टिव में अगर प्रीपोजिशन यूज किया गया, ध्यान रखेंगे, अगर एक्टिव वॉइस में प्रीपोजिशन यूज किया गया है तो आप ऑप्शन चुनते वक्त ये जरूर ध्यान रखेंगे कि पैसिव में भी वह प्रीपोजिशन है कि नहीं। कई बार ऐसे ऑप्शन आपको मिलेंगे कि सब कुछ सही होगा लेकिन प्रीपोजिशन गायब कर देगा। पांचवी और अंतिम बात, कुछ वर्ड्स स्टैटिव वर्ड्स कहते हैं, यानी ऐसे वर्ड्स जो किसी काम को नहीं बताते, स्टेट दशा अवस्था को बताते, जैसे उसमें बहुत सारे मेक, हियर, बिड, ये सब टाइप। तो इनके बाद आने वाले वर्ब दो तरह के व्यवहार करते हैं। एक्टिव सेंटेंस में अगर ये वर्ब आते तो इनके बाद अगर फिर कोई वर्ब आना है तो वो बिना टू वाला V1 होता है, लेकिन अगर इनका पैसिव बदलना होगा तो इनके बाद यही V1 2V1 में बदलना चाहिए। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप बड़े आराम से सेकंड्स में सही ऑप्शन चुन लेंगे। कैसे? आइए कुछ एग्जांपल्स आपके साथ करके दिखा रहा हूं, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आपके। जैसे पहला आपका, व्हाई डिड योर ब्रदर राइट सच ए लेटर। अब इसका ऑप्शन आपको चुनना है। याद रखिए, एग्जाम में बनाना नहीं, आपको एक्टिव से पैसिव बनाने की कोशिश नहीं करनी। ऑप्शन में इन बातों का ध्यान रख के आप फटाक से सही ऑप्शन चुन सकेंगे। तो आइए, पहली बात मैंने क्या बताया था कि सही ऑब्जेक्ट चुने।
तो क्या आप चुन पा रहे सही ऑब्जेक्ट? तो वर्ब क्या है? राइट। क्या राइट? क्योंकि हमने पढ़ा ऑब्जेक्ट कैसे पता करते हैं, हाउ टू फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट। एक्शन वर्ड से आप पूछेंगे व्हाट या whom, बिल्कुल आसान तरीका। तो राइट व्हाट, क्या लिखा? तो जवाब है आपका सच अ लेटर, यानी ऑब्जेक्ट आपका हो गया सच ए लेटर। तो ऑप्शन शुरू होना चाहिए किससे? सच ए लेटर। लेकिन साथ ही साथ मैंने क्या कहा था, सेंटेंस टाइप का भी ध्यान रखेंगे। तो ये कैसा सेंटेंस है, गौर से देखेंगे आप। क्वेश्चन मार्क है, यानी इंटेरोगेटिव क्वेश्चन सेंटेंस है, और साथ ही साथ ऐसा क्वेश्चन सेंटेंस जिसके शुरू में WH वर्ड आ रहा है, वाई, यानी WH क्वेश्चन है। क्वेश्चन कोई भी हो, शुरुआत वर्ब से हो, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। आइए देखते हैं, WH वर्ड, तब वर्ब, तब सब्जेक्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर होगा। तो आइए, WH वर्ड वाई दिख रहा आपको, उसके बाद क्या होना चाहिए? वर्ब दिख रहा आपको, उसके बाद क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट। पैसिव ऑलवेज स्टार्ट्स विद द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस। ऑब्जेक्ट क्या था हमारा? योर ब्रदर? नहीं, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा में आ जाओ, वाई, WH वर्ड, सच ए लेटर, सही है ऑब्जेक्ट। लेकिन एक चीज मिसिंग है, गौर करेंगे आप। क्या बोला था कि क्वेश्चन सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट विद वर्ब, बट वर्ब कहां है? यहां है, सब्जेक्ट के बाद आ रहा है। क्या ये सही फॉर्म होगा? बिल्कुल नहीं। अब आ जाओ तीसरा, वाई योर ब्रदर रोट। पैसिव की पहचान क्या होती? पैसिव वर्ब मतलब टू बी जोड़ भी3। पैसिव वर्ब का रूप क्या होता है? पैसिव वर्ब ऑलवेज होता है टू बी जोड़ V3, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है रो? नहीं, राइट का सेकंड फॉर्म है। गलत। बचा कौन? Elimination is the best method to find out the most appropriate option, because you are appearing in a question paper for question paper of multiple choice questions. Multiple choice questions में यही तरीका होता है, wrong options should be eliminated. तो wrong option देखा आपने, eliminate किया, and this is how you got the right answer. Your answer is absolutely this one, D. तो देखा आपने कैसे सेकेंड्स में, हमें बनाने की जरूरत नहीं। सेकेंड, द क्लाउन मेड अस लाफ। सबसे पहले ऑब्जेक्ट पता करना, तो मेड क्या है? वर्ब। क्या? किसको? वर्ब से ऑब्जेक्ट पता करने के लिए, यही क्वेश्चन है। तो क्या मतलब कोई वस्तु नहीं, किसको? अस, हम लोगों को, यानी ऑब्जेक्ट क्या हो गया? अस। अरे बात समझ में? तो ऑप्शन किससे शुरू होना चाहिए? ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट से शुरू, अस का क्या हो जाएगा? वी, सब्जेक्टिव केस। तो सही है, सारे ऑप्शन बी से। यहां से बात नहीं बन रही, आगे बढ़ेंगे। दूसरा स्टेप मैंने क्या बताया था? दूसरा स्टेप सही पैसिव वर्ब, तो मैड है ना। तो मेड का पैसिव क्या हो जाएगा? देख लो आप, है ना। तो वी के साथ मेड, तो कैसा? मेड का थर्ड फॉर्म टू बी जोड़ V3, पास्ट टेंस V2, वॉइस का बेसिक टेंस के अनुसार। V2 अगर रहता है वाज वेयर प्लस V3, तो वी के अनुसार वर्ड जोड़ V3, सही हो गया। वी वर मेड, और उसके बाद फिर एक वर्ब आ रहा, देखो आप, लाफ भी क्या है? वर्ब। अभी हमने बताया कि ये स्टेटिव वर्ब, मेक कैसा है? स्टेटिव वर्ब। इसके बाद अगर कोई वर्ब आएगा, वो भी कैसा? पैसिव सेंटेंस में। तो कैसा होना चाहिए? टू जोड़ V1। यहां क्या दिया है? केवल V1। क्या ये हमारा आंसर होगा? बिल्कुल नहीं। तो ये नहीं, ये नहीं। अब आ जाओ तीसरा, वी वेर मेड टू लाफ बाय द क्लाउन। सही है, ये वी हो गया ऑब्जेक्ट, ये पैसिव वर्ब हो गया, वर्ब मेड, और फिर टू V1, यानी ये करेक्ट हो गया। सी नंबर। और डी, वी वेर लाफ्ड, वी वेर लाफ्ड है ये। तो यहां पर मेड वर्ब है इसमें। याद रखिए, जो एक्टिव सेंटेंस में जितने शब्द दिए जा रहे हैं वो हटेंगे नहीं, उन सब में कोई चेंज नहीं करना। तो आप देख रहे हैं इसमें मेड जो ओरिजिनल सेंटेंस में आपका था वो मेड गायब है, तो ये आंसर नहीं होगा। निश्चित तौर पे आपका आंसर होगा सी नंबर। इसी तरह से हम फिर आगे कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं आप, नंबर 3, वी प्रोहिबिट स्मोकिंग। ठीक है,
तो वर्ब आपका कौन सा है? प्रोहिबिट, V1। फॉर्म ध्यान रखेंगे क्योंकि उसी के अनुसार पैसिव वर्ब फॉर्म बनता है। तो वी प्रोहिबिट स्मोकिंग, ऑब्जेक्ट क्या हो गया? क्या प्रोहिबिट किया, क्या मना किया जा रहा है? स्मोकिंग, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। आ जाओ, फंडास क्या है? ऑब्जेक्ट से शुरू होगा। आप देख रहे स्मोकिंग से, है ना, शुरू किए जा रहे, सब स्मोकिंग से शुरू। दूसरा स्टेप क्या बता था? सही पैसिव रूप। तो V1 का क्या होगा? इज, एम, आर जोड़ V3, स्मोकिंग इज V3। उसके बाद ये बीइंग, रॉन्ग, गलत हो गया, बीइंग की जरूरत नहीं। स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड बाय अस, देख रहे आप, स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड बाय अस, ये आ रहा है स्मोकिंग और V1 का इज जोड़ V3 बाय अस, यानी इसका हो गया स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड बाय अस। ठीक है, तो ये आपका कैसा हो जाएगा? तो ये आपका जवाब हो जाएगा, ठीक है, बी, ये सही जवाब है। कैसे? बाकी स्मोकिंग वाज प्रोहिबिटेड, वाज तो होगा नहीं, पास्ट की बात है क्योंकि V1 है, तो V1 वाले का वाज वर्ब से तो होगा नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। स्मोकिंग प्रोहिबिटेड, क्या ये सही रूप है पैसिव का? नहीं, पैसिव जब भी होगा टू बी होगा तब V3 होगा, अकेले वर्ब फॉर्म नहीं चलेगा टू बी के बाद, तो ये भी गलत और पहला भी गलत। तो बचा कौन एलिमिनेशन से? बी, दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। अब आ जाओ नंबर 4, ही हैंडेड मी अ चेक। ठीक है, अब इसमें क्या करा आपने? वर्ब है हैंडेड। कभी कभी क्या होते हैं, एक वर्ब के दो दो ऑब्जेक्ट यूज किए जाते हैं, ऐसे सेंटेंसेस आपने बहुत सारे देखे होंगे, उसी का उदाहरण है ये। तो हैंडेड क्या क्या दिया? आ चेक, एक ऑब्जेक्ट ये, किसको दिया? दूसरा ऑब्जेक्ट है मी, यानी टू ऑब्जेक्ट वाला है ये। तो टू ऑब्जेक्ट वाले में सुविधा है, आप दोनों में से किसी को भी आगे रख के बना सकते हैं, लेकिन सही रूप होना चाहिए। देखते हैं, चेक, इसने क्या करा? चेक को आगे रखा, चलो कोई बात नहीं। चेक हैंडेड क्या है? V2, V2 का कैसे बनता है? वाज वर्ब जोड़ V3, वाज हैंडेड, ठीक है, वाज हैंडेड मी, है ये सही फॉर्म? क्योंकि बीच में एक मिसिंग है प्रीपोजिशन, ठीक है, तो ये गलत होगा, बीच में एक प्रीपोजिशन चाहिए। वाज हैंडेड मी, ये कोई मतलब नहीं। अब आ जाए दूसरा, चेक वाज हैंडेड टू मी, अब ये प्रीपोजिशन आपको दिख रहा, बाकी फॉर्म आप पहला में देख चुके, ये सही। तीसरा देख लो, आई वाज हैंडेड अ चेक टू हिम, होगा ऐसा? चेक किसको दिया है? उसको। आई वाज हैंडेड, आप बोल रहे हैं मुझे दिया गया, फिर टू हिम, कोई सेंस नहीं है। फिर आ जाओ, आई हैड फॉर्म चलेगा? V1 का पैसिव कैसे बनता है? जमार जोड़ V3, तो ये भी गलत, तो आपका सही जवाब हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 5, द केक्स ईट शॉर्ट एंड क्रिस्प। ठीक है, अब देखेंगे आप ऐसे वर्ब में आप गौर करेंगे, ईट क्या, किसको? नो ऑब्जेक्ट। तो कई बार ऐसे सेंटेंस है, हालांकि बेसिक फंडा है कि एक्टिव का पैसिव वैसे वर्ब का होगा जो ट्रांजिटिव हो, यानी वैसे वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट कैरी करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंसेस है जहां ऑब्जेक्ट नहीं होंगे सेंस के अनुसार, तो एक बात निकल के आई, सेंस के अनुसार भी बदले जाते हैं। अब आइए देखते हैं, द केक्स ईट शॉर्ट एंड क्रिस्प, केक्स खाता, किसको खाता है? केक किसी को खाएगा? क्या सेंस है? केक किसी को खाएगा नहीं, केक की ये क्वालिटी, यानी केक खाए जाते किसके द्वारा? लोगों के द्वारा। और जब ये पता कैसे चला शॉर्ट एंड क्रिस्प? जब खाया जाता, केक जब लोगों के द्वारा खाया जाता तब ये क्वालिटी पता चलता शॉर्ट एंड क्रिस्प, ये सेंस है। उसी सेंस पे देखेंगे आप, द केक्स आर ईटन शॉर्ट एंड क्रिस्प, होगा कौन? शॉर्ट एंड क्रिस्प कौन? ईटन शॉर्ट एंड क्रिस्प, होगा ऐसा? नहीं। खाया जाता शॉर्ट एंड क्रिस्प? नहीं। द केक्स आर शॉर्ट एंड क्रिस्प व्हेन ईटन, जब खाए जाते हैं, ठीक है, तो कुछ हद तक आपको जंच रहा हो कि जब खाए जाते हैं तो ऐसा लगता है, लेकिन और क्लियर तीसरा ऑप्शन देखें, द केक्स आर शॉर्ट एंड क्रिस्प व्हेन दे आर ईटन, एक प्रोनाउन रेफर करेगा केक्स के लिए, देख किसके लिए? केक्स के लिए, तो इन दोनों में से मोस्ट एप्रोप्रिएट आपका कौन है? सी, डी, द केक्स आर शॉर्ट एंड क्रिस्प ईटन, ये फॉर्म सही होगा? नहीं,
ये शॉर्ट एंड क्रिस्प तो इटन के बाद आएगा, पता कैसे चला? इसीलिए गलत होगा। तो आपका सही जवाब है सी। 6 नंबर, हु टॉट यू इंग्लिश एट स्कूल? फिर वही WH क्वेश्चन है आपका, अभी आप तुरंत देख चुके हैं वाई वाला। तो WH से शुरू होगा, WH से शुरू। लेकिन हु का पैसिव हुम, जरूरी नहीं, कभी कभी हु देके लास्ट में बाई भी दिया जा सकता है। बहुत सारे को रटा दिया जाता है कि हु का हुम बनता, बाई हुम बनता, लड़के रट लेते हैं। लेकिन अगर हु से शुरू हो गया तब वो क्या करेंगे? तो दो तरीका, या तो बाई हुम से शुरू करेंगे, नहीं तो हु देके और लास्ट में बाई, ये भी वही होगा। तो आइए देखते हैं, हु टॉट यू इंग्लिश एट स्कूल? इसका क्या है? टॉट, टॉट है वर्ब, क्या, किसको? देखिए अब डबल ऑब्जेक्ट वाला भी हमने देखा, तो एक ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, दूसरा ऑब्जेक्ट है यू, तो हु वर यू टॉट होगा, हु वर यू टॉट इंग्लिश एट स्कूल। क्या ये फॉर्म है? हु के बाद वर सही है, लेकिन अभी आपको क्या बोला था, या तो हु का हुम होगा पैसे, तो हु से अगर दे रहे हैं तो आगे बाई यूज करके देना पड़ेगा, तो ये फॉर्म नहीं। दूसरा बाई हु, अगर बाई आप शुरू में दे रहे हैं तो हु का हुम होगा, हु नहीं होगा पैसिव, यहीं से गलत। फिर बाई हुम, ये सही फॉर्म है, और WH वर्ड के बाद पहले वर्ब, वाज और इंग्लिश ऑब्जेक्ट है ना। तरीका क्या है? वाज टॉट, तो बीच में आ गया सब्जेक्ट, बाई हुम वाज इंग्लिश, इंग्लिश ऑब्जेक्ट उसको रखा, और टॉट एट, टॉट यू, टॉट यू, फिर वही देखेंगे। अभी तुरंत इस तरह की बात हुई, वर्ब के तुरंत बाद आप ला रहे हैं ना टॉट यू, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाए। लेकिन आपने क्या करा? पैसिव, यहाँ बीच में प्रीपोजिशन की जरूरत पड़ेगी, तो इस ऑप्शन को देखिए गौर से, बाय हुम वाज इंग्लिश टॉट टू यू, है ना, टू देखे क्लियर होगा, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जवाब आपका ये होगा, यू एंड हिम, है ना, एंड से कनेक्टेड एक ही ऑब्जेक्ट मान के चला जाता है, कंबाइंड, यू एंड हिम, यानी जब भी हम यूज करेंगे दोनों को साथ यूज करेंगे। तो पहले शुरू किससे होना चाहिए? यू एंड हिम, ठीक है, तो आ जाओ, यू एंड हिम वर सीन, सही है ये? नहीं, एक बेसिक फंडा था प्रोनाउन का, प्रोनाउन के रूप बदलते हैं पोजीशन प्लेस के आधार पे, यानी जब प्रोनाउन, खासकर पर्सनल प्रोनाउन की बात कर रहा हूं, आई, यू, वी, दे, सी, ही, है ना, इट, दे, ये सब जब सब्जेक्ट के जगह आते तो उनका फॉर्म था आई, यू, वी, दे, ही। जब वर्ब के बाद या प्रीपोजिशन के बाद यानी ऑब्जेक्ट के जगह आते तो आई का मी होता है, यू का यू होता है, वी का अस होता है, इस तरह से, ही का हिम होता। तो एक बेसिक थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है, यही जरा सी बात है। तो यू एंड हिम वर्ब के पहले यानी सब्जेक्ट के जगह, क्या सब्जेक्ट के जगह हिम होगा कि ही होगा? तो गलत। दूसरा, यू एंड ही सीन अस, है ये पैसिव, तो आपने क्या करा? पैसिव आपको बार बार याद दिला रहा हूं ना, केवल V3 से होगा नहीं, पैसिव जब भी होगा V3 के पहले टू बी का कोई रूप होगा, तभी वो पैसिव वर्ब होगा। ये गलत हो गया, वर्ब फॉर्म क्या था? यू एंड ही वर सीन बाई अस, आ गया, यू एंड ही वर सीन बाई अस। और दूसरा देखेंगे, ही एंड यू वर, दोनों एक ही है, केवल क्या है, यू एंड ही है और ही एंड यू है। अगेन प्रोनाउन में एक फंडा बताया जाता है, एक रूल के टाइप से बताया जाता है, क्या? 2, 3, 1, है ना, क्रम के अनुसार, यानी एक ही साथ अगर तीनों पर्सन के प्रोनाउन यूज करना हो आपको, तो पहले सेकंड पर्सन, देन थर्ड पर्सन, देन फर्स्ट पर्सन। तो आ जाइए, 2 एंड 3, 2 कौन है? यू, 3 कौन है? ही, थर्ड पर्सन, और ये क्या हो गया? 3 एंड 1, है सही? नहीं, सही होगा यू एंड ही। तो देखा आपने, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते, ये है सी नंबर सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 8, वी इलेक्टेड सचिन कैप्टन, ठीक है, एक खास तरह का थोड़ा सा, वी इलेक्टेड सचिन कैप्टन। अब यहां पर आप देख रहे हैं सचिन, किसको इलेक्ट किया? सचिन को, और ये कैप्टन क्या कर रहा है? अगर हम बात यही तक रखें, वी इलेक्टेड सचिन, हमने सचिन को, है ना, इलेक्ट किया, क्या ये मीनिंग पूरी है? बिल्कुल नहीं, वर्ब के टाइप में पढ़ेंगे, और ये कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट है एक तरह का, कॉम्प्लीमेंट टाइप होते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, वर्ब कॉम्प्लीमेंट। तो जो वर्ड ऑब्जेक्ट के मीनिंग को क्लियर करने के लिए यूज होता है, उसके बाद आता है वो है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो कैप्टन क्या कर रहा है?
दरअसल सचिन के मीनिंग को पूरा कर रहा है। दिस इज योर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट के बीच फर्क जानना सीखेंगे। तो आ जाओ। तो पहला है सचिन इलेक्टेड अस, है ये। सचिन तो आपने ले लिया, इलेक्टेड बार बार बोल रहा हूं ना, क्या हो जाएगा? इलेक्टेड होगा सही आपका? नहीं, पैसिव वर्ब जब भी होगा टू बी जोड़ V3, गलत। सचिन मेड अस इलेक्ट, मेक की बात कहीं हुई? ओरिजिनल सेंटेंस में जो वर्ड है वही यूज किए जाएंगे, आप अपने तरफ से कोई वर्ड यूज जल्दी नहीं करते। आ जाओ सी, सचिन वाज, ठीक है, वाज तो सही है, और वाज के बाद V3 तो टू बी, क्या है टू बी फॉर बीच में आ रहा है अननेसेसरी, तो वाज इलेक्टेड। ये कहां दिखेगा आपको? यहां दिखेगा डी नंबर में। तो इस तरह से आपने देखा है डी नंबर सही जवाब। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9, वी मस्ट लिसन टू हर वर्ड्स। अब यहां पर आपको ऑब्जेक्ट पता करना है। लिसन टू, ऑब्जेक्ट किसका होगा? वर्ब का नहीं, प्रीपोजिशन का है। किसको? हर वर्ड्स। हर वर्ड्स साथ चलेंगे। आवर वर्ड्स गलत ऑब्जेक्ट। क्या बोला था? सबसे पहले ऑप्शन में आप सही ऑब्जेक्ट को पहचानेंगे कि पैसिव सही ऑब्जेक्ट से शुरू हो रहा है कि नहीं। तो गलत ऑब्जेक्ट से शुरू हो रहा है। अब आ जाए दूसरा, हर वर्ड्स, ऑब्जेक्ट तो सही है। मस्ट टाइप है मॉडल का, मॉडल प्लस बी जोड़ V3 ऐसे बनता है पैसिव। कैन बी जोड़ V3, कुड बी जोड़ V3, इस तरह से। तो मस्ट बी सही है। लिसन, थर्ड फॉर्म, लिसन टू, लिसन टू, हर वर्ड्स मस्ट बी लिसन टू, आ रहा सही है। अब आ जाओ, हर वर्ड्स मस्ट बी लिसन बाई अस, होगा? क्योंकि आपने देखा ओरिजिनल सेंटेंस में क्या है? लिसन के बाद टू है। मैंने एक जगह लिखा है आपको शुरू में, जब ऑप्शन सही चुनने लगे, कि अगर एक्टिव सेंटेंस में वर्ब के बाद प्रीपोजिशन आ रहा है तो पैसिव में उस प्रीपोजिशन को हटाएंगे नहीं। ये बड़ी छोटी सी चूक पे कई बार क्वेश्चन देखे गए, आप प्रीवियस पेपर उठा के देखें। तो क्या हो गया? बाकी सब कुछ सही है, लेकिन टू क्या है? यहाँ गायब है। लिसन के बाद टू नहीं, इसलिए ऑप्शन गलत होगा। डी, हर वर्ड्स मस्ट बी लिसन टू अस, होगा? हर वर्ड्स मस्ट बी लिसन टू अस, हर वर्ड्स सही है, मस्ट बी ये सही है, और लिसन टू अस होगा ये? नहीं, लिसन टू अस नहीं होगा ना। अस क्या हो गया? एजेंट हो गया वी का, तो अगर देना ही था तो टू तब बाई अस, ऐसा करना पड़ेगा। इसलिए मोस्ट अप्रोप्रिएट जवाब, क्योंकि कई ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जहां सेंस के अनुसार वी, दे ये सब हटा दिए जाते हैं, उसकी जरूरत नहीं। तो आपका सबसे सही जवाब बी। अब आ जाओ, अलास वी शैल हियर हर वॉइस नो मोर, बहुत अच्छा है ना। केवल पोजीशन कहाँ वर्ड का, इस पे ध्यान रखना। अलास वी शैल हियर हर वॉइस नो मोर। अब कितने लोग घबरा जाएंगे कि इस तरह का अलास, अरे ये तो हमने देखा था नरेशन में इस तरह का, तो उसको इसमें बदला जाता। वॉइस में आपको क्या सिखाया गया? वॉइस केवल वर्ब फॉर्म बदला जाता। तो आइए, अलास अलास ही रहेगा। अब आ जाओ, वी शैल हियर हर वॉइस नो मोर। हियर है वर्ब, क्या क्या सुनने की बात कर रहे हैं? हर वॉइस। दिस इज योर ऑब्जेक्ट। क्लियर कट ऑब्जेक्ट को पहचानना, दिस इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चैलेंज। ये अगर आप पहचान गए आधा काम हो गया। तो अलास हर वॉइस विल, अब ठीक है, वी था तो शैल था, और वॉइस है तो विल हो गया। हर वॉइस थर्ड पर्सन, विल बी नो मोर हर्ड, हो गया। अलास हर वॉइस विल बी नो मोर हर्ड। एक ये अलास हर वॉइस विल बी हर्ड नो मोर। अब देखेंगे आप, विल बी के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म, तो प्लेसमेंट है, बीच में दूसरा शब्द नहीं डालेंगे। पहले V3 आएगा तब कोई दूसरा शब्द आएगा। अरे बात समझिए, तो ये गलत हो गया। उस हिसाब से यहाँ अलास हर वॉइस विल बी हर्ड नो मोर, ये सही पोजीशन है। अब आ जाओ, अलास वी विल बी हर्ड, होगा ये? ऑब्जेक्ट क्या था? वी नहीं, ऑब्जेक्ट है हर वॉइस, गलत ऑब्जेक्ट है। अलास नो मोर हर वॉइस, होगा ऐसा? विल बी हर्ड, ये गलत प्लेसमेंट है। तो आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट जवाब कौन हो गया? आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट जवाब हुआ बी नंबर, अलास हर वॉइस विल बी हर्ड नो मोर। ये चंद एग्जाम्पल, 10 सेंटेंसेस केवल आपको दिखाया है आज, ठीक है। आगे एक और सेशन होगा इसका, वॉइस का, उसके बाद लगभग टोटल टाइप के वॉइस आपको क्लियर हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात मैंने पाया है अपने अनुभव से कि आपने
हाई स्कूल लेवल से वॉइस बनाना शुरू किया, नरेशन बनाना लोग शुरू करते हैं, नियम रटे हुए होते हैं कि इसका ऐसे करना, इसका ऐसे करना, लेकिन जब ऑप्शंस दिए जाते हैं तो चुनने में अक्सर आप गलती कर बैठते। क्यों? क्योंकि आपने इस तरह से नहीं पढ़ा, आपने इस तरह से नहीं जाना कि हाउ टू फाइंड आउट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। और आप जिस तरह के एग्जाम में अपियर होने जा रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, याद रखिए आंसर्स रेडीमेड आपके सामने दिए होते हैं, आपको चुनना होता है सबसे सही जवाब, और वो चुनने का सही तरीका जिसमें